नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बीती रात खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर अज्ञात लुटेरों ने ट्रक चालक के साथ की लूट। नेहरू नगर स्थित एमपीवी कार्यालय शिकायत सेंटर में कर्मचारी की तानाशाही से उपभोक्ता परेशान। लचर व्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने खड़ा किया हंगामा, कर दी सड़क जाम। और प्रवासी श्रमिकों को लेकर कर्नाटक से पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन रीवा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। बीती रात अज्ञात लुटेरों ने ट्रक को बनाया निशाना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकहा मोड़ के समीप एक ट्रक को अज्ञात लुटेरों ने खुद को अधिकारी बताकर ट्रक चालक के साथ मारपीट करते हुए उसके ट्रक में लोड चावल भी लूट ले गए। ट्रक सुभाष मिल से मनगवा चावल लेकर जा रहा था। इस घटना की रिपोर्ट ट्रक चालक द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई। घटना बीती रात तकरीबन 12:30 बजे की है। ट्रक चालक धर्मवीर यादव ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 4 की संख्या में आए अज्ञात बदमाश 4 पहिया वाहन में सवार होकर आए और खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे की मांग करने लगे, लेकिन पास में पैसे न होने की वजह से मारपीट करते हुए 6 बोरी चावल लूटकर मौके से भाग लिया। धर्मवीर यादव मैं वही ढेकहा मोड़ में आ रहे थे 12 बजे रात, और वो लोग आए चौराहे पे, वहीं पे वो दूसरे मंडी की तरफ से आए और वहीं पे हमारी गाड़ी आई तो रुकाए, हम रोके नहीं। बड़े तेज से बोला हम सरकारी आदमी हैं। बोला सरकारी आदमी है, हम तो सिर्फ हो सका तो ये लगा है लॉकडाउन, तो सका सब में भागा तो अधिकारी। इसकी वजह से थोड़ा गाड़ी धीमा करे, और धीमा करे तो 2 आदमी मिल गई, चढ़ गए गाड़ी में। हमारे गाड़ी की चाबी निकाल ली, बाएं से चढ़ गए, और उसके बाद ये बोले कि पैसा दो और चावल दो जो लगा है। दूसरी काल आते चावल बताएं तो बोले चावल दो पैसा दो। हम पैसा वैसा नहीं है, जो है तो चावल है मेरे पास, जो लगा है वही है, लोकल गाड़ी है, रीवा मनगवा चले वाली गाड़ी है, पैसा नहीं। 100-200 की बात है, 100-200 रहा था अपने पास, खा दिए यही। फिर मारे और कंडक्टर को मारे, फिर नीचे उतर गए तो फिर उन्होंने भाग चले कोर्ट की डर से। कंडक्टर को मारे और तो चावल ले गए 5 बोरी, 6 बोरी का अंदाज है, उसमें दिखा रहा है 5 बोरी। 4 व्हीलर में तो गाड़ी तो ऐसे 4 चक्का छोटी, इससे बड़ी गाड़ी है, उससे मांगी वाली है, हम दोनों उधर पकड़ी है। इधर जैसे इधर दोनों कहती हुआ है ना, वो तरफ है रहा। गाड़ी का नहीं मान लो कौन गाड़ी है, उसी गाड़ी का नाम नहीं जानते क्या नाम। हाँ, रिपोर्ट किए। ये सुभाष मिल से जा रहा था मनगवा गोदाम में, ये जय भवानी शारदा टास्क। नेहरू नगर स्थित एमपीवी कार्यालय के शिकायत सेंटर में कर्मचारियों की तानाशाही से उपभोक्ता परेशान। एमपीवी शिकायत सेंटर में तैनात कर्मचारी पहले तो उपभोक्ता की शिकायत सुनने से दूर भागते हैं। अगर वहां उपभोक्ता पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहें तो वहां तैनात कर्मचारी उपभोक्ता के साथ दादागिरी करने से बाज नहीं आते। इतना ही नहीं, उपभोक्ता के साथ मारपीट तक करने को तैयार हो जाते हैं। शनिवार की रात नेहरू नगर एमपीवी कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण इस बेहाल करने वाली गर्मी में जहां बच्चे, बूढ़े और जवान सभी का हाल बेहाल है, वहीं शिकायत करने पर जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। अगर वहां पहुंचकर उनसे बात की जाए तो वहां बैठे कर्मचारी उपभोक्ता के साथ अभद्रता भी करते हैं। आप देखिए एमपीवी कार्यालय नेहरू नगर के शिकायत शाखा में बैठे महाशय कर्मचारी की तानाशाही। बंद करो दरवाजा, बंद कर दिया, नीचे नहीं है, पौड़ी का आदमी दिखाता रहा कि होता नीचे। शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचे केबल ऑपरेटर आरिफ खान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कर्मचारी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के संबंध में जानकारी दी। मोहम्मद तारिक, आज रात 12 बजे से हमारे ऑफिस में और पूरे कॉलोनी में लाइट नहीं है। ये जानकारी लेने के लिए हमने यहाँ फ़ोन लगाया, फ़ोन यहाँ पिक नहीं हुआ, उठाया नहीं गया, या जो भी वो फ़ोन ख़राब था बताया। जब यहाँ आए हम यहाँ जानकारी लेने के लिए तो
पहले तो मैंने लड़का भेजा तो हमने बोला भाई कौन सा ट्रांसफार्मर है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है। हमने कहा कौन सा ट्रांसफार्मर लाइन बंद है, तो बताने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने नाम पूछा, सर कौन क्या है, कहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो उठ के खड़े हुए और धक्का दे के गाली देने लगे और बोले तू जो 2 कौड़ी का पत्रकार। हमने पत्रकार नहीं हूँ, मैं केबल ऑपरेटर हूँ, मैं तो लाइन बता तो दीजिए कौन सा ट्रांसफार्मर खराब है आपका। तो उन्होंने धक्का देके मुझे बाहर किया। मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था, मैं गेट पे खड़ा था और मास्क वगैरह लगाया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी की। जब हम जैसे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं तो ये आम जनता के साथ में क्या करेंगे, भगवान ही मालिक है। तो ये, और मेरे सारे कर्मचारी भी थे साथ में, और मैंने ये सारी चीज़ें अवगत कराया अपने मुख्य अभियंता जी को, और यहाँ के डी साहब को भी जानकारी दे दी है। और दोबारा जब मैं आया तो ये गलत सलत बात कर रहे हैं, और मैं भी, हम लोग बाहर खड़े हैं शांति के साथ में, और कोई यहाँ जवाब देने का अधिकारी नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल। ये लाइट है आपके यहाँ? नहीं है, जोर से बोलो। पूरी रात नींद नहीं आई रात में? नहीं आई। क्यों नहीं? लाइट भी गोल है, कुछ नहीं चल रहा। हाँ नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है। कब से गोल है? सवेरे से है, रात से रोज तो 12-1 बजे से गोल है। पहले डीम हुई है। हाँ, डीम रही, 2 फेज पे चल रहा था। हाँ, वह डोल रही थी, मैंने सांस जैसे चल रही थी, अंतिम में कोरोना सांस नहीं चलती। जी, कंप्लेंट वगैरह नहीं किए हैं? अब वही पंडित जी हैं, तो वही तो यही हमारे मुखिया तो वही है। अच्छा अच्छा। क्या होगा उन्होंने, फिर सवेरे से बिल्कुल बंद हो गया। अरे हम लोग गए थे वहाँ पे, तो दरवाजा बंद कर लिया, बाहर कर दिया धक्का देके। तो वही हमने कहा कि देख ले, वही हमने कहा कि व्यवस्था देख ले क्या है। अब मर रहा है आदमी, बताओ। अंशुमान सिंह बघेल। रात 12 बजे से लाइट डिम होना चालू हुई। अब डिम लाइट में आदमी इन्वर्टर पे भी चल नहीं सकता। 3 बजे से इन्वर्टर बंद है। आदमी फ़ोन लगाया कि रात को फ़ोन ना लगा, तो आदमी 5 बजे से फ़ोन लगाना चालू किया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ कंप्लेन वगैरह किया, तब जाके 11 बजे इनकी गाड़ी आई। 11 बजे इन्होंने कहा भैया 1 घंटा आप रुक जाइए, 1 घंटा में लाइट आ जाएगी। तो 1 घंटा आदमी रुका। अब घर में छोटा बच्चा है, अब उसके लिए लाइट नहीं है, सब परेशानी है। उसके पूरे शरीर में अभी तक मच्छर काट काट के पूरे उसका शरीर बर्बाद कर दिए हैं। छोटा बच्चा है, उसके बाद अभी भी लगे ही हुए हैं, अभी तक कुछ किए नहीं। कंप्लेन का भी अच्छे से रिस्पांस आया नहीं इनका। उसके बाद और नंबर तो इनका लग ही नहीं रहा, तब जाके मेन ऑफिस में जाके कंप्लेन करनी पड़ी, तब उसके बाद आया अभी। और अभी भी परेशान है आदमी। भरी दोपहरी में लॉकडाउन है, 42 डिग्री पारा चल रहा है। उसके बाद आदमी करे तो करे क्या, कहाँ जाए? कब से लाइट? ये तकरीबन 12 बजे से डिम हुई है, और डिम होने के बाद ना कूलर चल रहा है, ना एसी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है इसका। अब ये अभी एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, देख लीजिए अभी तक लाइट है नहीं। आदमी परेशान है, इतनी गर्मी है। 25 तारीख से 9 तक आज ही देख लीजिए इस तरह की हालत है आदमी की, कहाँ जाए? लचर व्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने किया हंगामा और चक्का जाम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी है, लेकिन इस लेबर पर व्यवस्थाएं नदारद देखी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन तंत्र पूरी तरह से थक चुका है। इसी बात से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने सिविल लाइन थाने के सामने हंगामा खड़ा करते हुए सड़क तक जाम कर दी। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से रीवा पहुंचे प्रवासी श्रमिक प्रशासनिक लचर व्यवस्था के खिलाफ आक्रोशित हो गए और हंगामा करते हुए सड़क तक जाम कर दिए। जानकारी के मुताबिक बाहर से आने वाले प्रवासियों को छत्तीसगढ़ जाना था, लेकिन प्रशासन द्वारा इतना उचित इंतजाम नहीं किया गया। इसी बात से आक्रोशित प्रवासी श्रमिकों ने मजबूर होकर यह कदम उठाया। हालांकि इस घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर बैठे प्रवासियों को वहां से हटाकर किनारे किया गया। हमारा कोई सुनता ही नहीं, हमारा क्या आश्वासन दिया होता हो तो जहाँ से आए वहीं जहाँ पहुँचाते रहे पड़ रहा है। तो हम लोग वहाँ जाकर फिर मारेंगे क्या? बच्चे लेकर इतना धूप में हम लोग बैठे बोलता कि पंडा से बाहर मत जाओ, पंडा में धूप आ गया कहाँ जाएंगे? छाया नहीं जाएंगे तो बोलता छाया में। बताइए क्या नाम है आपका? क्या समस्या? मेरा नाम लखनलाल है सर। क्या समस्याएं आ रही हैं अभी यहाँ पे आपको? हम लोगों की समस्या है सर, हम लोग अपना देश जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, और हम लोगों को हम वहाँ से आ रहे हैं, हम गुजरात से। हाँ, गुजरात वाले हम लोगों को आदरपूर्वक से ट्रेन में बिठा करके यहाँ भेज दिए। यूपी सरकार हम लोग को भेज दिए कि भाई हम अपने बॉर्डर तक भेज दिए रहे करके एमपी भेज दिए। और एमपी में आए तो हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि भाई आपके राज्य से बस आएगा तो हम आप लोगों को भेजेंगे, या अन्यथा हमारे पास आप लोगों को ले जाने भेजने के लिए कोई साधन नहीं है। जबकि डिपो में मैं बोलता हूँ 50-60 बस खड़ी है, और यूपी वाले को भेज रहे हैं, बिहार वाले को भेज रहे हैं, और महाराष्ट्र वाले को भेज रहा है, और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले को बोल रहे हैं कि भाई आपके सरकार भेजेंगे बस, तो हम लोग आप लोग को भेजेंगे।
क्या लगता है आपको यहाँ एमपी में भारत बीजेपी की हम सरकार अपने है देश में बेघर हो गए सर, सीधी सी बात। हम लोग को आशा था कि हम अपने एमपी जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, अपना राज्य है, अपना पड़ोसी राज्य है। कितनी देर से परेशान है आप हम लोग तो 2 रोज से परेशान है सर। हम कल 3 बजे से आए हुए हैं और हम लोग को दिलासा दिला करके इतना समय तक रोक दिया गया है। खाने पीने का क्या इंतजाम किया? खाने पीने का दिया है, एक टाइम दिया, एक टाइम दिन नहीं दिया, ऐसे चल रहा है। कोई आ रहा है बाहर का दानी आदमी, वो दे कर चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ? छोटे छोटे बच्चे तो लोग नहीं जी ऐसे है सर। सर, देख लीजिए सर, दे रहे हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो दिख रहे हैं सर। आप लोग बताएंगे सर, आपके सामने में है, पूरा फैमिली हमारे साथ में, परिवार हमारे साथ में है। अभी प्रशासन से कोई बात हुई यहाँ पे? अभी प्रशासन से कोई बात नहीं, रोक करके फिर वहीं लेकर जाना चाहते थे हम लोग बोल दिए जब वहाँ से हम लोगों को व्यवस्था किया जाता तो हम लोग ये रोड में आते क्यों? वहाँ से अब क्या चाहते हैं आप? कार दिए तभी ना हम लोग यहाँ पर रोड पे। चाहते क्या है अब आप? हम लोग मजदूरी करते हैं सर। नहीं, अब क्या चाहते हैं आप यहाँ? अब हम लोग चाहते हैं कि कलेक्टर ऑफिस से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, मीडिया माध्यम से हम लोग बातचीत करके अपना देश जाने की व्यवस्था बनवाएंगे सर। अब देखते हैं कि क्या अपने यूपी वाले को आ रही है, आधे घंटे में आ रही है, बस आधे घंटे में आ रही है। कभी कहते हैं पंचर हो गई है, तो हम लोग थक हार के फिर ये कदम। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। कहाँ जाना है आपको? जाना है शेडोल। कब से इंतजार कर रही थी आप बस का? हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे और रोज आते हैं कि रात से इंतजार कर रहे थे। इस बात को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहडोल अनूपपुर आरटीओ से बस की व्यवस्था मांगी गई है, लेकिन बस आने में देर हुई, उसकी वजह से लोगों ने यह कदम उठाया है। बस वहां से आते ही इन्हें इनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम प्रदेश के तमाम शहरों से, दूसरे प्रदेशों से, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत सारे प्रवासी बसों के माध्यम से रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शहडोल और अनूपपुर के निवासी कुछ प्रवासी मजदूर लगभग 60-70 की संख्या में कल रात्रि में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे थे। उनके लिए बस शहडोल आरटीओ से मांगी गई थी। शहडोल और अनूपपुर दोनों जिले एक ही आरटीओ के प्रभार में हैं। उनके द्वारा बसें भेजी भी गई थी, लेकिन रास्ते में जाम लग जाने के कारण बसों के आने में विलम्ब हुआ और उसके कारण मजदूर नाराज़ होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से मातंड स्कूल के सामने आ गए थे और उनको समझाइश दी गई। आरटीओ शहडोल से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि बसें रवाना की गई हैं। बसों से संपर्क किया गया और बसें गलती से रेलवे स्टेशन पहुँच गई थी। बसों को बुला करके और मजदूरों को रवाना कर दिया गया। कर्नाटक से प्रवासियों को लेकर रीवा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। रविवार को कर्नाटक से सुबह 9 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची, जिसमें तकरीबन 397 प्रवासी श्रमिक रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसमें 21 लोग रीवा के थे, बाकी मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग थे, जिनकी जांच पड़ताल कर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन इस ट्रेन में जो चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, उसमें 9 लोग कोरोना सस्पेक्टेड पाए गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल जांच के लिए भेजा गया। बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों का लगातार आना जारी है। इसी कड़ी में रविवार को कर्नाटक से प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले के लोग शामिल। इसके अलावा अभी तकरीबन 5 ट्रेनों का शेड्यूल प्रशासन के पास आ चुका है, जो आगामी 26 मई तक प्रवासी श्रमिकों को लेकर अलग अलग राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंचेगी। छोटू बेंगलोर से रीवा वहाँ टिकट है, हम लोग 20 आदमी तक हैं। बेंगलोर मैं 10 10 लोग राजीव आदिवासी। ये ट्रेन कर्नाटका से चलकर रीवा आई है और इसमें कुल 397 लोग रीवा में उतरे हैं, जिसमें से मात्र 21 यात्री रीवा के हैं, 130 यात्री सतना के हैं। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर के यात्री हैं। कुल लगभग 400 यात्री इस ट्रेन से उतरे हैं। अभी हमारे पास 5 ट्रेनों का शेड्यूल और आ गया है, जो 26 तारीख के पहले आएंगी और उसके बाद ये संभावना है कि मुझे लगता है कि 31 तारीख तक की प्रक्रिया चलनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू धू कर जला चिरौला कॉलोनी का ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी के चलते लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण इन दिनों लगातार जहां ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, वहीं ज़्यादा भार बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग भड़कने का भी खतरा बढ़ गया है। रविवार की सुबह इसी तरह से एक घटना चिरौला कॉलोनी में घटित हुई, जिसमें ट्रांसफार्मर में आग लगने से कॉलोनी के बीच धू धू कर ट्रांसफार्मर जलने लगा। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
आग की लपटें इतनी भयावह थी कि स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों को इस बात का भय सताने लगा कि अगर आग बस्ती की तरफ बढ़ी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया है। गौरतलब है कि आग पर समय रहते पुलिस व फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया, वरना आसपास के मकानों को बड़ा खतरा हो सकता था। बाप रे। कोरोना जांच के लिए इंस्टॉल हुई नई मशीन। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रीवा संजय गांधी अस्पताल के वायरोलॉजी विभाग द्वारा लैब में लगाई गई मशीन लगातार खराब हो रही थी, जिसके चलते जांच भी प्रभावित हो रही थी। इस बात को देखते हुए दूसरा लैब तैयार कराकर उसमें नई मशीन इंस्टॉल कर दी गई है, जिसमें पुनः जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विगत 1 माह पूर्व संजय गांधी अस्पताल के वायरोलॉजी विभाग द्वारा कोरोना जांच के लिए मशीन इंस्टॉल कराई गई थी, जिसमें तकरीबन 1000 के आसपास जांचें भी की गई, परंतु लगाई गई मशीन में लगातार तकनीकी खराबियां बनी रहती थी, जिसके चलते जांच प्रभावित होती थी। इस बात को लेकर जिला प्रशासन सहित संभागायुक्त ने नाराजगी भी जताई। इसके बाद से ही दूसरा लैब तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी और तत्काल वहां पर दूसरी मशीन इंस्टॉल कर दी गई और शनिवार को ही नई मशीन के माध्यम से जांच का कार्य शुरू कर दिया गया और पहले राउंड में 80 जांचें की गई हैं। लेकिन कोरोना लैब के लिए स्टाफ की कमी के चलते भी कई मुसीबतें आ रही हैं। अभी तक में कई दिनों तक जांच मशीन खराब होने के चलते जांच की पेंडेंसी भी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए चिकित्सकों एवं लैब में काम करने वाले लोगों पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में काम करने वाले लोगों के सामने भी कई मुसीबतें आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार इस माहौल में काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के सामने कई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। ईद पर्व को लेकर सिटी कोतवाली थाने में मुस्लिम समाज की बैठक संपन्न। 25 मई को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व ईद मनाया जाना है, जिसे देखते हुए सिटी कोतवाली थाने में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए लॉकडाउन की वजह से ईद उल फितर पर्व को सादगीपूर्ण तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में रमजान महीना एवं ईद पर्व को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था बनाने कई निर्णय लिए गए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने नगर भर के मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक लेकर सावधानी एवं सतर्कता के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान धर्मगुरुओं को पंपलेट भी वितरित किए गए, जिसमें ईद पर्व पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भीड़ भाड़ न लगाने सहित शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने समेत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने की अपील की गई है। ये हमारे मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है और ईद आने वाली है, तो वर्तमान का जो परिवेश है कोरोना को देखते हुए अपन को ईद कैसे मनाना है, ईद की नमाज कैसे अदा करना है, इस संबंध में मीटिंग आयोजित की गई है। और साथ ही जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी माजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब द्वारा एक पंपलेट तैयार किया गया है, उसमें कोरोना से बचाव के लिए जो तौर तरीके बताए गए हैं वो समझाना और साथ में पंपलेट का वितरण भी करना। आप लोग आए हैं ना, तो किस तरह का आप लोगों का सहयोग रहेगा? जिस तरह शासन की गाइडलाइन बनी हुई है उस तरह मुस्लिम समाज हर चीज़ का नियम मानेगा और ईद को लेकर ये मीटिंग है आज, और सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या हिसाब भी है। जिस तरह नमाज का मस्जिद में चल रहा था उसी तरह नमाज मस्जिद में होगी। शासन जिस तरह गाइडलाइन बनाया है उसी तरह शासन के नियम का पालन किया जाएगा। सुस्त पड़ने लगी व्यवस्थाएं, बाहर फंसे प्रवासियों के सामने आ रही हैं कई मुसीबतें। रविवार को बस व अन्य साधनों से गुजरात, कच्छ एवं सूरत में फंसे सैकड़ों प्रवासी श्रमिक रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। रीवा पहुंचे प्रवासियों की समस्या कुछ अलग ही देखने को मिली। जो प्रवासी रविवार को रीवा पहुंचे, उनका मानना यह है कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचने में इन्हें कई तरह की कठिनाइयों से दो चार होना पड़ा। हालांकि मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचने के बाद व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देखी गई। गुजरात में प्रवासी श्रमिकों को लेकर जो व्यवस्था बनाई जा रही है वह अत्यंत शर्मनाक है।
वहां की व्यवस्थाओं के बारे में इन प्रवासी श्रमिकों से जो बात निकलकर सामने आ रही है वह अत्यंत निंदनीय है। वह गुजरात सरकार पर सवालिया निशान। गुजरात के विभिन्न शहरों से रीवा पहुंचे प्रवासियों ने जो अपनी पीड़ा बताई वह अत्यंत अमानवीय है। लोगों ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचने के पूर्व इन्हें सारी व्यवस्थाएं खुद करनी पड़ी, वाहनों का किराया तक देना पड़ा। इसके बाद एमपी की सीमा पर पहुंचते ही बिना किसी खर्च के सभी सुविधाएं मुहैया कराते हुए प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने की दिशा में विशेष पहल की गई। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बीती रात खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर अज्ञात लुटेरों ने ट्रक चालक के साथ की लूट। नेहरू नगर स्थित एमपीवी कार्यालय शिकायत सेंटर में कर्मचारी की तानाशाही से उपभोक्ता परेशान। लचर व्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने खड़ा किया हंगामा, कर दी सड़क जाम और प्रवासी श्रमिकों को लेकर कर्नाटक से रीवा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।